डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर आईटी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी हैं और जैसा कि आपको पता आईबीपीएस की तरफ से आईटी ऑफिसर की साल में एक बार ही वैकेंसीज आती हैं। तो कैसे बेस्ट तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जाए ताकि जो मैंने एम बनाया है कि आई वांट टू बी एन आईटी ऑफिसर, कैसे मैं उसको अचीव करूं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि गेट्स मेशर्स की तरफ से ऑलरेडी इसका फुल फ्लेज रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है और सिर्फ 999 रुपीज में। और ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस सारा का सारा जो आपका सिलेबस है वो कवर करती हैं। सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आईटी ऑफिसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है पेपर 1 प्रीलिमिनरी। क्यों? क्योंकि प्रीलिमिनरी अगर आप क्लियर करोगे तभी आप मेंस के अंदर जाओगे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक एग्जाम है उसी के थ्रू हम लोग आगे इंटरव्यू में जाएंगे। इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कह लो, ये चैलेंज कह लो, नॉट अ प्रॉब्लम, एक्चुअली इट इज अ चैलेंज कि आपको प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और प्रीलिमिनरी में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको पता है कि वहां पे नंबर ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने हैं? 50 और 50 मार्क्स के हैं। नंबर ऑफ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कितने हैं? 50 और 50 मार्क्स के हैं। और नंबर ऑफ इंग्लिश क्वेश्चंस कितने हैं? 50, लेकिन वो 25 मार्क्स के हैं। तो टोटल आपका ये 50 का हो गया, ये 50 का, ये 25 का, तो टोटल आपका 125 मार्क्स का पेपर है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं जी आपके? 150। अब 150 क्वेश्चंस को करने के लिए, क्वेश्चंस तो 150 है, करने के लिए टाइम कितना मिला है? सिर्फ 120 मिनट, यानी 1 मिनट भी टाइम नहीं है पूरा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा आता है। जैसे आपने अगर कभी दिया हो आईबीपीएस का, अगर आपने पीओ का एग्जाम कभी दिया हो तो आपको पता होगा उसी लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। तो यहां पे जो है वो आपको स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है विद एक्यूरेसी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? कट ऑफ। क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पीओ की तैयारी कर रखी होती है या क्लरिकल की तैयारी कर रखी होती है, आरआरबी वगैरह की तैयारी, एसएसबी की तैयारी कर रखी होती है, तो कहीं ना कहीं उनका रीजनिंग पार्ट, एप्टीट्यूड पार्ट, इंग्लिश पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको अभी मेंस को भूल ही जाओ, मेंस का आप सारा जिम्मा मेरे पे डाल दो, मैं अपने आप आपकी तैयारी करवा दूंगा। मेंस को बिल्कुल भी तैयार मत करो, डोंट वरी अबाउट मेंस। मैं सच बता रहा हूं, आप सिर्फ प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करके दिखा दो, मेंस मैं आपको अपने आप करवा दूंगा। तो प्रीलिमिनरी के लिए आपको जो है वो इन तीनों, इंग्लिश, आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो अच्छे से तैयारी करना है। तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस सारी की सारी मिलेंगी जिसमें एप्टीट्यूड, आपका जो रीजनिंग है और इंग्लिश सारा का सारा अच्छे से कवर किया हुआ। तो आप सबसे पहले उस चीज को करो, साथ ही साथ उसमें आपको जो है वो कहीं ना कहीं टेस्ट, क्योंकि जब आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया उसके बाद टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। जब आप टेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा, स्पीड जो है वो आपको पता लगेगा कि मैं किस स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद आपका आ जाता है कि यार जब मैंने अच्छे से तैयारी होगी, प्रीलिमिनरी के लिए मैं बैठ गया, मैंने क्वालिफाई कर लिया, अब उसके बाद मेंस में आपको जो है वो 60 मिनट, मतलब 60 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट में करने होते हैं, जो सारे के सारे कंप्यूटर साइंस में। वो आप टेंशन फ्री हो जाओ, वो मैं अपने, ऑल्दो मैंने इसमें उसके भी रिकॉर्डेड डाल दिए हैं, लेकिन अभी आपको उसके पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूं, ये गलती बिल्कुल मत करना। अभी नो नीड टू रीड। अगर आपका एप्टी रीजनिंग काफी अच्छा है फिर आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, डेटाबेस, नेटवर्क्स आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो तो भैया बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश की, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको रिकॉर्डेड में सारे पता लग जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिलेंगे, वो करो। इधर उधर से आप और भी कर सकते हो, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चंस को, चैट जीपीटी से क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी। तो कॉन्सेप्ट हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। जब आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया, प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस में आप मेरे पास आते हो। अगर आप कहते हो कि सर आप मेंस में थोड़ी क्लासेस नहीं ले लो, कोई नई लाइव क्लासेस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड और लाइव है, लेकिन अगर आप इस चीज का मुझे अगर आप गिफ्ट देते हो, ये मेरे लिए गिफ्ट ही है कि अगर आप प्रीलिमिनरी की तैयारी करके अच्छे से और अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं आपको
इन रिटर्न क्या दूंगा, लाइव क्लासेस आपको जनवरी में दे दूंगा, क्योंकि जनवरी में रिजल्ट जब आएगा इसका पता लग जाएगा कि आपने जो है वो क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद आपको लाइव क्लासेस कुछ और मैं एक्स्ट्रा जो है वो आपको दे दूंगा, जो कि आपकी मेंस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, हर बार बोलता हूं स्टूडेंट्स को, और जो भी क्वालिफाई करते हैं वो हमेशा यही फीडबैक देते हैं कि शुक्र है सर आपने ये चीज बोल दी, बार बार बोल दी। हम बार बार मेंस के अंदर घुस जाते हैं। अरे यार मेंस तो नेक्स्ट स्टेप है, पहले स्टेप 1 तो क्वालिफाई कर लो, स्टेप 2 इजी है, वो हो जाएगा, उसमें ज्यादा स्पीड मैटर नहीं करती, उसमें ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाती। इसमें कट ऑफ भी तो इतनी हाई जाती है यार, 125 आपका जो टोटल जो है वो यहाँ पे 125 मार्क्स है, कट ऑफ जाती है 90 के राउंड, मतलब सेफ साइड अगर आप मान के चलो ना 90 के राउंड आपको, यार देखो आप 125 में से 90 क्वेश्चन 90 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो हाई जो है वो कट ऑफ जाती है। तो इसीलिए सारा का सारा फोकस प्री के ऊपर करो। सारी वीडियोस आपको अवेलेबल है, कोई भी क्वेरी आती है नंबर आपको दिया हुआ है, आप हमें पूछ सकते हो। कोर्स जो है वो ऑलरेडी हमने एक्टिव कर दिया है, रिकॉर्डेड ऑलरेडी सारा का सारा डाल दिया, काफी स्टूडेंट्स इसको ले भी रहे हैं, तो आप इसको जो है वो डाल सकते हो। और इनकेस कोई भी क्वेरी आती है आप इसको जो है इस नंबर पे पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।